राधे राधे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आप सबने देखा था कि नए लड्डू गोपाल हमारे घर पे आए थे श्री जी की कृपा से। तो आज है उनका अभिषेक, तो उसी की तैयारी चल रही है। सबसे पहले ये पानी है जिसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के हमने छिड़काव किया है, थोड़ा शुद्ध किया है वातावरण को, क्योंकि उनका आगमन हो रहा है तो वैसे भी शुद्ध हो गया, पर थोड़ा सा घर को शुद्ध करना तो बनता है। तो ये हल्दी का लेप जैसा थोड़ा सा हमने पानी मिला के इसे हम अच्छे से फर्श पर लगा दे रहे हैं। और इतनी सारी तैयारी, इतना सारा काम था, मुझे इतना ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि सही टाइम पे हो पाएगा या नहीं, जो अभिषेक का समय निकला है उस समय पे अभिषेक मैं कर पाऊंगी या नहीं। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि पहली बार हम ऐसे कर रहे हैं। जो हमारे पहले वाले लड्डू गोपाल कानुड़ा आए थे तो उस समय हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो वो तो ऐसे रैंडमली आए थे, तो उस समय ऐसे सेवा वगैरह का कोई भाव भी नहीं था, तो ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। तो प्रथम बार ही हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस है, कैसे होगा, टाइम पे होगा या नहीं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कोई चूक ना रह जाए। तो इसलिए फिर यहाँ पर मम्मी आरती कर रही थी और आरती करके फिर हम इन्हें घर में लाए। और अभी आप सब लाला की स्माइल देखना, और जब एक बार स्नान हो जाएगा और ये तैयार हो जाएंगे तब स्माइल देखना कि कितनी ज़्यादा स्माइल इनके फेस पे आ रही थी। और ये सभी चीज़ें जिससे इनका अभिषेक होने वाला है, तो वैसे 5 चीज़ों से इनका अभिषेक होता है: दूध, दही, चीनी वाला पानी, घी और शहद। तो और हमने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, मतलब जितना मुझे पता था, जितना मैंने पूछा था किसी से, जो बड़े माता जी वगैरह, प्रभु जी वगैरह थे उनसे, तो उस हिसाब से इनका मतलब अभिषेक की मैंने सारी तैयारी की थी। तो सबसे पहले यहाँ हमने इनका किया था दूध से अभिषेक, और हमने इनको पहनाई थी बादाम की माला। आप ऐसे अलग अलग फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसकी माला पहनाते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा थे नहीं उस समय, और सडनली हुआ था, 2 ही ड्राई फ्रूट्स थे। और फिर हमने किया इनका दही से अभिषेक। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया था ताकि ज़्यादा इनके ऐसे आँखों वगैरह पे ना जाए। उसके बाद हमने किया था घी से अभिषेक, और सभी चीज़ों में हमने तुलसी के पत्ते का उपयोग किया था, जो बहुत ही ज़रूरी होता है लाला के अभिषेक के लिए। आप सब सिर्फ लाला का मुख देखना, उनकी स्माइल देखना, कैसे मतलब हर एक मोमेंट पे चेंज हो रही थी। जैसे जैसे अभिषेक की चीज़ें आगे बढ़ रही थी, वो हर एक अभिषेक में ऐसे लगता परिवर्तन आ रहा हो। फिर यहाँ पे हमने माला चेंज की, हमने पहनाई किशमिश की माला। सबसे ज़रूरी बात, जब भी हम लाला का ऐसे अभिषेक करते हैं, जब वो प्रथम बार घर में आते हैं, तो हमेशा हम हरे कृष्ण महामंत्र, किसी अन्य महामंत्र का उच्चारण करते हुए ही अभिषेक करते हैं, क्योंकि हम उनके प्राण का आवाहन कर रहे होते हैं कि प्रभु आइए, आप इसमें विराजमान होइए, हमें अपनी सेवा का सही से अवसर प्रदान कीजिएगा, भूल चूक गलती अपराध हो जाए तो अधम पापी को माफ़ कर दीजिएगा, और हमें सद्बुद्धि दीजिएगा कि हम अच्छे से आपकी सेवा कर सकें। तो इसलिए हमें हमेशा मंत्र का उच्चारण करना होता है। मैं यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कर रही थी कंटिन्यूसली। वीडियो में इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा शोर आ रहा था, तो पर मैं मन में कंटिन्यूसली इस मंत्र का उच्चारण कर रही थी। किसी भी अन्य मंत्र का या हरे कृष्ण महामंत्र का या नाम जाप का उच्चारण करते हुए अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने शहद और चीनी के पानी से लाला का अभिषेक किया, और अब हम इनका नारियल के पानी से अभिषेक कर रहे हैं। और कसम से आप बस लाला की स्माइल देखो कि मतलब कितनी चेंज हो रही है, आपको अलग से पता चलेगा, दिखेगा कि हाँ उनके जो हाव भाव हैं वो कितने बदल रहे हैं। उसके बाद हमने 5 फलों से अभिषेक होता है, आप कोई भी 5 फल लेके उनका ऐसे अभिषेक कर सकते हैं। और हमारे लाला मस्त बैठ के अभिषेक का आनंद ले रहे हैं, कितने मासूमियत के साथ अभिषेक करवा रहे हैं यहाँ पे। जितने भी स्टेप अभिषेक के लिए मैंने फॉलो किए थे, इसकी मुझे पहले से नॉलेज नहीं थी। ये सब मैंने अपने आसपास के मंदिरों में, इस्कॉन वगैरह में, या जो बड़े सीनियर डिवोटीज़ होते हैं उनसे पूछ के ही मतलब सब स्टेप्स फॉलो किए थे। और कोई भूल चूक हो गया होगी तो मेरे लाला बहुत ही अच्छे हैं, वो माफ़ कर देंगे। फिर यहाँ पे हमने इनको पहनाए नए वस्त्र, जैसे बच्चा जो बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको पहनाते हैं, तो उसी हिसाब से मैं इनके लिए लेके आई थी। ये कहीं भी मॉल वगैरह में, शॉप पे अगर आप बोलेंगे बॉर्न बेबीज़ के कपड़े दिखा दो तो वो दिखा देंगे। फाइनली अभिषेक के बाद लाला अपने स्थान पर विराजमान हो गए यहाँ पे, और इतने सुंदर लग रहे थे। और स्माइल देखो, कितनी ज़्यादा स्माइल है इनकी, नज़र ना लगे किसी को। फिर हमने पहनाई यहाँ पे इनको माला, और ये माला मैंने खुद बनाई थी, जो इनके हाथों के लिए बनाई थी, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इतने छोटे छोटे से हाथ थे, और माला पहनने के बाद तो इतने प्यारे लग रहे थे, ऐसे देखने में पता नहीं, मतलब ऐसे वीडियोस वगैरह में दिख रहा है नहीं, बट सामने से बहुत सुंदर और बहुत प्यारे से लग रहे थे। इसके बाद सभी ने फूल अर्पण करके लाला का स्वागत किया। मेरे फैमिली मेम्बर्स थे और मेरी सखी आई थी, वो भी थे, और लाला को बहुत सारी लक्ष्मी भी मिली थी, पैसे भी मिले थे लाला को बहुत सारे। बहुत मज़े आ रहे थे उनको, ये सब ऐसे, उनको ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिल रही थी, सब उनको ऐसे फूलों की बारिश कर रहे थे, बहुत आनंद ले रहे थे मेरे लाला। और इसके बाद की हमने हमारे लाला की आरती, और आरती करते वक्त भी मैं मंत्र का उच्चारण बराबर कर रही थी। मैं मंत्रों का उच्चारण करना मैंने एक बार भी बंद नहीं किया था, कंटिन्यूसली मैं कर रही थी। तो 5 चीज़ों से लाला की आरती होती है जब अभिषेक वगैरह के बाद, पर उस वक्त हमारे पास जो भी पर्याप्त साधन थे हमने उनसे ही लाला की आरती की और उनके प्राण
प्राणों का आवाहन दिया कि प्लीज़ प्लीज़ आप आए और हमें अच्छे से अपनी सेवा का अवसर दे, और कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। लगाया था हमने लाला को दूध का भोग, क्योंकि वो बाल रूप में, इसलिए हमने दूध का भोग लगाया था। और किया था बहुत सारा कीर्तन, नाम जाप, डांस वगैरह। वो सब वीडियोस नहीं है, थोड़ी बहुत वीडियोस है जो मैं डाल भी रही हूँ, ये मेरी सखी ने शूट किया था तो वही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब कीजिए हमारे लाला और कानोड़ा के संपूर्ण दर्शन। राधे राधे।